उबासी, छींक, पात या डकार, इन सब के आने से क्या साधना दूषित हो जाती है? जब ये हम आ जाए माला करने के बीच में तो हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। यह प्रश्न एक साधक ने पूछा जिसका उत्तर शायद मैंने पूर्व में दिया हो, लेकिन मुझे लगा कि इसका वीडियो के माध्यम से उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साधकों के मन में यदि ये प्रश्न अब आ रहे हैं, अर्थात कि नए साधक जुड़ रहे हैं, क्योंकि पुराने साधकों के मन में ये प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि मैं इससे पहले इतने सेशंस ले चुका हूँ कि और इतने शिविर हमने किए हुए हैं कि उनके मन से इस प्रश्न का उत्तर निकल चुका होगा। लेकिन जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न आना स्वाभाविक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज से पूर्व उन्होंने इतने ध्यान से अथवा इतना मन लगा के कोई भी पूजा पाठ नहीं किया होगा, या किया होगा तो उस टाइम पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, क्योंकि उसमें महंत आदि आगे करवाते हैं तो वो उस चीज़ को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब स्वयं से साधना कर रहे हैं तो उसमें उनकी अपनी पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि जो नई पीढ़ी है उनके लिए तंत्र के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ही वो आगे कुछ कर पाएंगे ऐसा जिससे उनको लाभ प्राप्त हो। कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तो एक एक चीज़ मैं बताता जाऊंगा, फिर कोई नई प्रॉब्लम होगी, है ना, तो उससे उनका दिमाग भटकेगा कि इसके विषय में तो मुझे पता ही नहीं है, या दिवांशु जी ने इस विषय में बताया ही नहीं था कभी। तो आज हम पहले समझते हैं। देखिए, जब भी आप मंत्र जप करते हैं उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो, वो शारीरिक हो या बाहरी तरफ से हो, कोई आवाज़ कर दे, कोई टोक दे, कोई चिल्ला दे, उसमें क्या होता है, जो हमारी मंत्र की गति होती है ना, वो रुक जाती है। जो मंत्र की ध्वनि बन रही होती है वो उतनी सुंदर रह नहीं जाती, जिस वजह से कहा जाता है कि यदि कि आपको छींक आ जाए, है ना, या आपको उबासी आने लगे, या आपकी पाद निकल जाए, या और जो भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो मनुष्य को हो जाती हैं, डकार आने लगे, है ना, ये सारी चीज़ें होएं, तो उसका सिंपल सा एकदम सल्यूशन ये है कि आप अपनी माला दोहरा लें। अर्थात जिस माला पे ये समस्याएं आपको शुरू हुई हैं या समस्या आई है, वो वाली माला आप पुनः शुरू से कर लें, है ना। अब देखिए, इसका कोई निदान नहीं है, ये शारीरिक प्रक्रिया है, किसी को भी हो सकती है। इसीलिए जब भी मनुष्य साधना करता है तो संस्था द्वारा उसको सलाह दी जाती है कि भाई 3 घंटे पहले से सब कुछ खाना बंद कर दीजिए और पानी पीना बंद कर दीजिए 2 घंटे पहले से, जिससे आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जब मनुष्य नियम का पालन नहीं करेगा तभी उन्हें ये सारी समस्याएं आएंगी। इसका कारण क्या है कि अब देखिए, हर नियम के पीछे के सारे सिद्धांत नहीं सिखाए जा सकते। कुछ नियम होते हैं जिनको बता दिया जाता है इसको आपको पालन करना है। जब मनुष्य उसका पालन करता है तो उसको ये समस्याएं नहीं आती हैं। अब मनुष्य जब स्वयं से समझदार बनता है, वो सोचता है अरे 3 घंटा पहले क्यों, हम अभी आधा घंटा पहले खाना खाएंगे फिर साधना कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे समय में ही ये सारी समस्याएं आती हैं। जम्हाई आ रही है, डकार आ रही है ना, छींक आ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, खांसी आ रही है, तो इसमें होता क्या है, जो मंत्र की ध्वनि का निर्माण होना चाहिए वो सही से हो नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो साधनाएं जो भी हैं उसमें विलंब तो होगा ही होगा, ये चीज़ जान लीजिए आप। मान लीजिए जो साधना आपकी 50 दिन की है या 100 दिन की है या 10 दिन की है, जो भी उसका समय काल है, उसका समय काल स्वतः बढ़ जाएगा, है ना। और यदि ध्यान आदि उसमें जुड़े हुए हैं उन साधनाओं में, तो अब ये भी मान के चल लीजिए यदि ध्यान जुड़ा हुआ है तो उसका समय और बढ़ जाएगा, है ना। जो लोग किसी साधना को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ध्यान आदि क्रियाएं जोड़ रहे हैं, और ध्यान आदि क्रियाओं में भी उनको ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, उनके में ये सारी समस्याएं आ रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका समय काल और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए प्रयास करें कि जब भी आप कोई भी साधना करें, जो संस्था द्वारा आपको नियम दिए गए हैं उनका पालन अवश्य करें। और संस्था द्वारा जितने भी नियम दिए जाते हैं, अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर बताई जाती है
किसी के जैसे प्रश्नोत्तरी रहती है, साधक मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो उनका मैं उत्तर देता हूँ, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें की जाती हैं ना, ये आपके ही लाभ के लिए की जाती हैं, है ना। और प्रश्नोत्तरी हुआ आदि जितनी भी है सब निशुल्क होती हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी आपके प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं सारे निशुल्क हैं। कभी आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की आपसे कोई धनराशि नहीं ली जाती इससे संबंधित, है ना। और इतने वीडियोस दिए गए हैं, इतने मैंने सेशंस ले लिए हैं कि साधक अगर उन्हें भी सुन लें, पुरानी प्रश्नोत्तरी भी पढ़ लें, तो उनके सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि साधक उतना समय देना नहीं चाहते हैं एक साथ। वो सोचते हैं मेरे प्रश्न को कोई अलग से उत्तर दे दे। इसीलिए प्रत्येक माह में प्रयास मेरा ये रहता है कि 2 बार मैं टेलीग्राम पे प्रश्नोत्तरी अवश्य करूं, जिसमें सिर्फ साधक के प्रश्नों के उत्तर मैं सार्वजनिक रूप से दे दूं। उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपका जो प्रश्न हो आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ दे दे। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न था जो बहुत से साधकों ने इस बीच में पूछा, तो मुझे लगा कि सार्वजनिक रूप से इसका उत्तर दे देना चाहिए। और जो भी साधक नई साधनाओं की खोज कर रहे हैं अथवा जो भी यूट्यूब पे साधना दी गई हैं उनके मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। वह साधक जो साधनाएं नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे संस्था द्वारा माता महाविद्या का हवन भी किया जाता है। साधक उससे भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये साधकों की इच्छाएं हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ज्योतिष, हस्तरेखा, जिस भी माध्यम से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ये सुविधाएं आपको संस्था में उपलब्ध हैं। और प्रयास ये किया जाता है कि संस्था में साधक को सभी सुविधाएं मिल जाएं, जिससे उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। और जितनी भी सुविधाएं संस्था द्वारा आपको प्रदान की जा रही हैं, है ना, उसमें कुछ सशुल्क हैं, कुछ निशुल्क हैं। जैसे मंत्र आदि प्राप्त करना जो यूट्यूब पे वीडियोस दिए हुए हैं वो सारा निशुल्क है, आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी करना आदि करना ये सब निशुल्क है, आप उसको जान सकते हैं, है ना। और आगे चल के संस्था द्वारा टेलीग्राम चैनल पे अनेक प्रकार की कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना ठीक नहीं होता है ना। वो साधनाएं भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाती हैं। तो साधक अवश्य एक चीज़ अवश्य करें कि टेलीग्राम अपने फ़ोन में रखें और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ उनके ही मतलब की चीज़ें वहाँ मिलें। हो सकता है महीने में एक बार मिले, 2 महीने में एक बार मिले आपको आपसे संबंधित चीज़। लेकिन यदि आप जुड़े ही नहीं रहेंगे तो जो आपसे संबंधित चीज़ भी होगी ना, जिसके लिए आप भटक रहे होंगे वर्षों से, आप वो भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। इसलिए जब आप चैनल से जुड़ें तो वर्ष 2 वर्ष के लिए जुड़े रहें। उससे आपसे संबंधित कई सारी चीज़ें होंगी जो आपको प्राप्त अवश्य हो जाएंगी। अंत में मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।